अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब पे एक क्लिप शेयर की और एक्स अकाउंट पे भी शेयर की। और ये कंटेनर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही कंटेनर था जो उस क्लिप में देखा जा सकता है, जो कि जल रहा था। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोगों ने मेरे एक्स अकाउंट पे जब मैंने ये पोस्ट शेयर किया तो उस पर मैं हैरान थी। बड़े मैसेजेस ऐसे रिप्लाइज देख कर कि जिसमें लोग कह रहे थे कि ये शायद इसके पीछे क्रोमा स्क्रीन है और देयर समथिंग फिशी इन द वीडियो। क्रोमा स्क्रीन यानी कि मुझे हैरत भी हुई, लेकिन फिर देन आई डोंट ब्लेम यू ऑल बिकॉज बहुत कुछ सोशल मीडिया पे जो जिस तरह से कहा जाता है कि प्रोपोगेंडा होता है, एंड देर आर थिंग्स दैट यू टेंड टू एंड अप बिलीविंग। ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जो सिलसिला है, तो उसमें इतनी कन्फ्यूजन उसने क्रिएट कर दी है कि आपको जो मुसद्दक़ा चीज़ होती है, जो मुसद्दक़ा ख़बर होती है, उसको वो भी आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है। और जो आपको सूट नहीं प्रॉबली करती, तो वो आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के हमेशा ज़मरे में लगती है। ऑल्दो कि मैं वहाँ 11 बजे रात को मौजूद थी, एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट सपोर्ट एनी साइड। मैं वहाँ पर सिर्फ ऑन ग्राउंड वहाँ पे हकाइक जो है इवन ऑडियंस से शेयर करने के लिए वहाँ पर पहुँची। और जब मैं वहाँ पहुँची तो ये मैं कुलसूम हॉस्पिटल से चल के, ब्लू एरिया अगर लोग वाकिफ़ हों, मैं चल के इस मकाम तक गई थी। और ये एग्जैक्टली वो स्पॉट था कि अगर आपने देखा हो बेवली सेंटर ब्लू एरिया में, बेवली सेंटर और उसके साथ ही एडजेसेंट ही पीएसओ का पंप है। सो दिस वाज राइट अक्रॉस द रोड। तो ये एग्जैक्टली वही मकाम था जहाँ पर ये कंटेनर मौजूद था। और ये पीटीआई का मरकज़ी क़यादत का वो कंटेनर था जो कि पूरी तरह से बुरी तरह से जल रहा था। मेरे हाथ में ये शेल है, और अता तारर साहब जहाँ पर कहते हैं वज़ीर इत्तलात कि उनके पास जो शेल्स थे वो प्रोटेस्टर्स की साइड से उन्होंने शेल उठाए थे, तो ये मैंने हुकूमती साइड से, यानी कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी तरफ से मैंने ये शेल उठाया था। अफसोसनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ डी चौक की कॉल थी 24 नवंबर की, बहरहाल 26 नवंबर को वो वहाँ पर पहुँचने में कामयाब होते हैं। एक फातिहाना हमें एंट्री नज़र आती है, लेकिन साथ ही साथ जब ये क्रैकडाउन का अमल शुरू हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन प्रोटेस्ट से निमटने के लिए हुकूमत जो कि नज़र आ रहा था उसके लिए बड़ी एम्बैरसिंग थी सिचुएशन। तमाम तर दावे और जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, उसके बावजूद भी, और जितने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, सपोर्टर्स के लिए, मुजाहिरीन के लिए, और बिलखसूस वो क़यादत जो कि जिसको बाकायदा तौर पे मैं समझती हूँ कि लीड इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ही करी थी, उससे बड़ी हुकूमत फिर ख़ाइफ नज़र आने लगी। आज की जो गुफ्तगू थी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला की, उसमें नज़र आ रहा था कि एक निहती औरत, वो पूरी रियासत पर इस वक्त भारी है। और जिस तरह से उनको टारगेट किया गया उस मीडिया टॉक के ज़रिए भी, जिस तरह से कहा गया कि तमाम फसाद के पीछे वो खातून है और वो औरत है। और वो खातून को बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो खातून एक आउट ऑफ सिलेबस साबित हुई है इन लोगों के लिए। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पर्चे में अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे, लेकिन पर्चे में बुशरा बीबी आ गई, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और शायद यही वजह थी कि बुशरा बीबी का इन्हिसार इस बात पे ज़रूर था कि ये जल्द अज जल्द डी चौक काफ़िला पहुँचे, जो कि पहुँच के दिखाया भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एक फ़र्स्ट राउंड जो है वो जीतने में इस वक्त जीत चुकी है और एक कामयाब नज़र आती है। लेकिन हुकूमत एक अब ये बैटल ऑफ नर्व ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि हुकूमत ने डिसाइड किया कि रात की तारीकी में एक क्रैकडाउन किया जाएगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और इनको मुंतशिर किया जाएगा। सो प्रिटी मच मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में हुकूमत कामयाब रही। ब्लू एरिया में वहाँ पर जब तक मैं थी और जब मैं पहुँची, प्रॉबली मुझसे पहले ये सब कुछ अमल जो है वो होके ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जब मैं पहुंची पुलिस की नफरी थी, रेंजर्स की नफरी थी वहाँ पर मौजूद। प्रोटेस्टर्स, आई कुड नॉट स्पॉट अ सिंगल प्रोटेस्टर देयर। प्रॉबली आगे, और हमें जिस तरह से मुझे रेंजर्स एहलकार को जब मैंने अप्रोच किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किधर गए मुजाहिरीन, तो उन्होंने कहा आगे बढ़ गए, आगे चले गए। मैंने कहा क़यादत किधर है, गंडापुर साहब किधर है, बुशरा बीबी किधर है? मैंने कहा अरेस्ट किया, तो बोला नहीं अरेस्ट नहीं किया, इनको गिरफ्तार नहीं किया, चले गए, यहाँ से चले गए। सो अपेरेंटली अब दूसरा मेरे जो क्लिप का ये हिस्सा है वो आप को मैं ज़रा ख़बर शेयर करती चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत के लोगों से मेरी बात हुई, एंड विदाउट नेमिंग एनी वन आई विल जस्ट कन्वे दिस मैसेज कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जिस तरह से हम देख रहे थे
इस कंटेनर पे दिन भर में वो अराउंड कोई 7 साढ़े 7 बजे के करीब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से उस स्पॉट से चले गए थे। जब मैंने ये सवाल किया कि वो किधर चले गए, क्योंकि मैं इवन वाइल इन द फील्ड, मैं जब उस स्पॉट पे मौजूद थी, मुझे परेशानी इस बात की थी कि जिन लोगों ने प्रोटेस्टर्स को वहाँ पर, और बुशरा बीबी ने नेचुरली एक मेरे ख्याल से उनका रिजॉल्व बड़ा एक पिविटल नज़र आता है। वो अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के रिहाई के लिए वो वहाँ पर मौजूद थी, और वो बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रही थी कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे तब तक कोई नहीं जाएगा, किसी ने वापस नहीं जाना है। सो वो अचानक से किधर चली गई? बताया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब निगोसिएशन के लिए चले गए थे। 7 साढ़े 7 बजे उस मकाम से वहाँ से रवाना हो गए। मैं फ़रार या कुछ इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करती। सो वो वहाँ से चले गए, और उसके बाद हमने देखा कि लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया गया। जो ये ऑपरेशन हुआ ये उसके काफ़ी बाद हुआ, और ये बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से गए हुए भी उनको तकरीबन कोई 4 से 5 घंटा हो चुका था जब ये ऑपरेशन बाकायदा तौर पे किया गया। सो लिहाजा ये लोगों के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद, जो कि देखा भी जा सकता था, एक जमे गफ़ीर अवाम का इकट्ठे हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा लेड प्रोटेस्ट ये ज़्यादा नज़र आ रहा था। लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, और लोगों ने वहाँ पर पहुँच के ये साबित किया कि इमरान खान साहब की कॉल को लोग किस तरह से सराहते हैं, और उनके एक इशारे पे लोग कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं कि हुकूमत की तमाम तर जो खंदके और ऑब्स्टिकल्स और कंटेनर्स वो सब अबूर करते हुए वहाँ पर पहुँचे। बट बहरहाल वहाँ से आगे प्रोटेस्टर्स किधर गए? ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि प्रोटेस्टर्स को फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि रात गए प्रोटेस्टर्स डिस्पर्स हुए और सुबह दोबारा से री इमर्ज करें, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक कल नए दिन का आगाज़ होगा, एंड देयर इज़ अ न्यू टुमारो और देयर इज़ अ न्यू डे, और उसमें आके लोग जो है किस तरह से दोबारा मोबिलाइज़ होते हैं, क्या हुकूमत उनको मोबिलाइज़ होने देगी? क्योंकि अपेरेंटली हुकूमत की अप्रोच के बारे में शाम से ही यही सुन रहे थे, और जब तक वज़ीर दाखिला वज़ीर इत्तलात ने ये मीडिया टॉक के दौरान जो है वो जब तक नहीं बता दिया कि हम इनको किस तरह से अब इनके साथ डील करेंगे, ऑपरेशन होगा, इनको यहाँ से क्लियर करवाया जाएगा एरिया, उस वक्त तक बताया जा रहा था कि मार्केट्स बंद की जाएंगी तमाम तर जो है, और वो एक थिन आउट वाली एक स्ट्रैटेजी होगी कि इनके नंबर्स को कम करने के लिए, लोगों को मुंतशिर करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी ताकि लोगों को जो सामान है, अशिया है, वो ना मिल सके, एंड थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट। उनको खाना नहीं मिलेगा प्रोटेस्टर्स को, तो कितने दिन तक प्रोटेस्टर्स यहाँ पे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे बैठना। सो एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत चला जा रहा था। दूसरी चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि शायद अब दोबारा से एक री इमर्जेंस का सिलसिला नज़र आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि आपको बैरिस्टर सैफ साहब की भी स्टेटमेंट आपके नज़र से गुजरी होगी, जो कि शायद ये अब तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने संजानी के मकाम पर अग्री कर लिया है। बट इमरान खान साहब के हवाले से जितना हम जानते हैं, जितना रिपोर्टिंग हुई है, इमरान खान साहब कभी अपनी कॉल देकर वो बैक आउट नहीं करते। आपको याद होगा कि पिछले भी प्रोटेस्ट के कॉल ऑफ करने पे उनको काफ़ी, उन्होंने गुस्से का इजहार किया था, काफ़ी नाराज़ थे कि किस लिए और किसने ये कॉल ऑफ किया है। सो डी चौक पे वो बहुत क्लियर थे, लिहाजा डी चौक की ही बात हुई थी। और अब जो निगोसिएशंस की बात हो रही है, तो इस पर दूसरी साइड से किन पहलू पे और किन किन नुकात के इर्द गिर्द जो है वो निगोसिएशंस हो रही हैं। कल के रोज़ इम्पॉर्टेंट है, ATC लाहौर में इमरान खान साहब की बेल्स का मामला है, जो 9 मई के मुकदमात हैं, 9 के करीब जो केसेस हैं, और अब सजेस्ट यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से किया जा रहा है कि डी एस्केलेशन के जो मेजर्स हो सकते हैं, जिसमें हर साइड ने नेचुरली एक अपने स्टेप पीछे एक हटना है, एक अपनी अपनी पोजीशन से, जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, रिजिड इस वक्त नज़र आ रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स, उनको अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटना है। एंड एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कोई बेहतरी दिखाने के लिए इमरान खान साहब को दोबारा किसी केस में गिरफ्तारी ना डाली जाए, कोई फ्रिवलस केस जो है मज़ीद इनके ख़िलाफ़ ना बनाया जाए, और कल ATC लाहौर का मामला जो है वो खैर खुश असलूबी से जो है वो स्मूथली चलना चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये होता है कि नहीं होता है, कितने हमारे जो जो दीगर एक्टर्स हैं हमारे मुल्क में, वो कितने रैशनल हैं,
कितने सैनिटी के साथ सोचते हैं, क्योंकि अभी तक तो बहरहाल उसमें नज़र नहीं आता कि हुकूमत किसी भी तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करे। एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और नेचुरली इसमें जीत किसी की भी नहीं हो रही, लेकिन हार पाकिस्तान की ज़रूर हो रही है और पाकिस्तान की आवाम की हार ज़रूर है। बुशरा बीबी के हवाले से मैं रील को एक ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एक ख़ातून को टारगेट जिस तरह से किया जा रहा है, और ख़ातून जो कि सियासत में नहीं है लेकिन ऐसे पॉइंट पे वो अपने शोहर के लिए खड़ी है, उसके स्ट्रगल में उसके साथ खड़ी है। एक कमिटमेंट, एक अनपैरेलल्ड मेरे ख्याल से लॉयल्टी है जो जिसका इजहार बुशरा बीबी साहिबा ने किया है इस पूरे अरसे में। एक पर्सनल कॉस्ट भी, और वो ये एक मिसाल है इवन इमरान खान साहब के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो एक जस्टिस का निज़ाम है, उसके लिए मुल्क के लिए लोगों को खड़े होना चाहिए, चाहे उसके लिए एक आपको पर्सनल कॉस्ट भी क्यों ना अदा करना पड़ रही हो। और बुशरा बीबी ने भी पर्सनल रिस्क को देखते हुए और जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना उन्होंने किया, ये आसान नहीं था कि पेशावर से लेकर वो यहाँ डी चौक तक पहुँची, उस प्रोसेशन का हिस्सा बन के, वो उस एहतजाज का हिस्सा बन के, और तमाम तर जो ऑब्स्टिकल्स थे, तमाम तर रास्ते में जो कांटे बिछाए गए थे, उसको अबूर करते हुए वो यहाँ पर पहुँची। और वो एक डीपर कमिटमेंट, एक डेडिकेशन, उसका ज़रूर इजहार है बुशरा बीबी की जानिब से। और ये सिर्फ़ उनके शौहर के, जिस तरह से वो कहती भी हैं कि वो अपने शौहर के रिलीज़ के लिए अगरचे ज़रूर मौजूद थी, लेकिन ये उनके सिर्फ शौहर की कमिटमेंट के लिए वो नहीं खड़ी हुई हैं, वो ये एक नेशनल कॉज के लिए भी खड़ी हुई हैं। सो उनको टारगेट करना मेरे ख्याल से ख़ातून को टारगेट करना, एक ख़ातून क्योंकि एक बहुत सॉफ्ट टारगेट होती है, तो बहुत आसान होता है इस मुल्क में किसी भी ख़ातून को निशाना बनाना। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ साल कबल मरीम नवाज़ साहिबा के भी हवाले से कहा जाता था कि डरते हैं, और क्या कुछ नहीं कहा जाता था, बल्कि हुकूमत वाले, बंदूकों वाले और नैब वाले और सब के हवाले से कहा जाता था कि एक निहत्ती लड़की से वो डरते हैं। सो अभी भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक ख़ातून को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि शी इज़ अ सॉफ्ट टारगेट। उसके ऊपर केसेस बनाए गए, उसके ऊपर उसको हर तरह से डैमेज करने की कोशिश की गई, उसको इमोशनली, मेंटली स्ट्रेन जिस तरह से करने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद उसके वो खड़ी है, वो डटी है, वो अपने शौहर के लिए एक रेजिलिएंट, एक फ़ोर्स की तरह खड़ी है। वो उसको सारा क्रेडिट जाता है इस वक्त, वो एक यूनिफाइंग फ़ोर्स की तौर पे खड़ी है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वैक्यूम को फिल करने में बड़ी कामयाबी से नज़र आती है। शी हैज़ नेचुरली एंड शी हैज़ सर्टनली प्रिवेल्ड ओवर द लाइक्स ऑफ गौहर खान एंड गंडापुर, जिनके हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही थी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जो उंगलियां उठ रही थीं और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, जो कि मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहा था लोगों को, जो गैल्वनाइज नहीं कर पा रहा था लोगों को, उनको इकट्ठे करने में, उनको इकट्ठे करने के लिए और मोबिलाइज़ करने में एक यूनिफाइंग फ़ोर्स के तौर पे बुशरा बीबी ज़रूर उभर के आई हैं। और मेरे ख़्याल से ये एक बहुत बड़ा कमबैक है बुशरा बीबी का आफ्टर हर रीसेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया एज़ वेल। सो मेरे ख़्याल से एक और भी ये वाली बात कि उनका एक जो रिज़ॉल्व है, दैट हैज़ बिन क्वाइट पिवटल इन ड्यूरिंग दिस टाइम। किस तरह से अब मामलात अनफोल्ड होते हैं आने वाले दिन में, और कल के दिन किस तरह से हमें मामलात नज़र आते हैं, लोग रीमर्ज करते हैं। प्रोटेस्टर्स खैबर पख्तूनख्वा से जितनी बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, वो इतने जल्दी इस्लामाबाद के हदूद से बाहर भेजी और फोर्सफुली भी भेजी नहीं जा सकती। सो ये रात तक एक टेम्प्रेरी एक इनकी स्ट्रैटेजी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है यही है कि ये एक रीमर्ज करेंगे और ये हिट बैक करने की तरफ आएंगे। हिट बैक एज एन नॉट बाय फोर्स बट बिकॉज ये मुसल्ह लोग नहीं हैं, ये निहत्ते लोग हैं, ये अनआर्म्ड लोग हैं। इन पे चार्जेस लगाए ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन आप जितने फोर्स के साथ उनके साथ डील कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू गेट यू बैड कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे ख्याल से इसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि कोई भी लेने को तैयार नहीं होगा। सो लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल करे और हमारे मौजूदा हुक्मरान जो रियासती इदारे भी हैं वो मेच्योरिटी के साथ इस मामलात को